Namaste, welcome back. My dear students, today I will translate the poem On His Blindness composed by John Milton into Hindi poetry, stanza wise. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जॉन मिल्टन द्वारा रचित ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता को पद्यांश के अनुसार हिंदी कविता में अनुवाद करूँगा। आई होप इफ यू विल लिसन माई ट्रांसलेशन and if you will be successful to remember it, I am sure that you will be able to absorb main theme of the poem on his blindness. मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे हिंदी में किए गए अनुवाद को जो कविता के रूप में है उसको सुनेंगे, गुनेंगे तो निसंदेह इस कविता के मूल थीम को, मूल भावना को विस्मृत नहीं होंगे। किसी भी भाषा का इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट वन पोएम इनटू अनदर पोएम। किसी कविता का दूसरी कविता में अनुवाद करना दूसरी भाषा के माध्यम से बहुत सहज कार्य नहीं होता है। इसमें यह भी देखना होता है कि कविता की मूल भावना जस की तस बनी रहे। मैंने प्रयास किया है, समीक्षा तो आप लोग करेंगे। बिफोर ट्रांसलेशन इनटू हिंदी पोएट्री, आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन इज नोन एज सन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन मिल्टन अंग्रेजी साहित्य का सूर्य जैसा माना जाता है। ही हैज कंपोज्ड मेनी बुक्स इन पोएट्रीज, बट पैराडाइज लास्ट वाज वन ऑफ देम, या पैराडाइज लास्ट इज वन ऑफ देम एंड हिज बेस्ट बुक। उसने अनेक कविताओं के ग्रंथों का सृजन किया है, किंतु पैराडाइज लास्ट नामक पुस्तक उनमें से सर्वोत्तम पुस्तक है। द गिवन पोएम इज हिज पर्सनल सॉनेट, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सॉनेट। प्रस्तुत कविता जो 14 पंक्तियों की है उसे अंग्रेजी साहित्य में सॉनेट कहा जाता है। In this poem, he complains against God, but after some time, he realized the supremacy of God. इस कविता में पहले वह ईश्वर की आलोचना करता है, शिकायत करता है, किंतु अंततः वह ईश्वर की प्रभुसत्ता को स्वीकार करता है। He has a mission of glorification of God by composing poems, but he became blind at the age of 44 years prematurely. When he became blind, he complains against God, injustice done to him. In his opinion, God has taken away his eyesight, so he blames him. उसके अनुसार ईश्वर ने ही उसकी आंखें ले ली हैं, उसे अंधा कर दिया है, इसलिए वह ईश्वर से ही शिकायत करता है। बट इन सेकंड स्टैंजा व्हेन हिज इनर वॉइस रिप्लाइज हिम, लेकिन दूसरे पद्यांश में जब उसकी अंतरात्मा उसको जवाब देती है, he realized his error, वह अपनी कमी को महसूस करता है। एंड इन थर्ड स्टैंजा he realized that God is supreme and supreme authority. We are nothing.
He doesn't need either man's work or his own gifts. He is donor, not acceptor. We should obey and serve God by our surrender in front of Him. This is best service of God. Let us come stanza-wise translation from English poetry to Hindi poetry. First of all, I will read the first stanza of the poem. When I consider how my light is spent in half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning child. दिस इज फर्स्ट स्टेंजा। अब मैं इसका हिंदी में कविता के रूप में अनुवाद कर रहा हूं। इस अंधकारमय विस्तृत जग में, इस अंधकारमय विस्तृत जग में जब जब कभी सोचता हूँ, इस अंधकारमय विस्तृत जग में जब जब कभी सोचता हूँ, अर्ध आयु भी पूर्ण न मेरी, अर्ध आयु भी पूर्ण न मेरी, मैं कैसे अंध पूछता हूँ। कविता लिखने की वो प्रतिभा, कविता लिखने की वो प्रतिभा, जिसको कि छिपाना मुश्किल है मृत्यु तुल्य कवि गुण का खोना, है मृत्यु तुल्य कवि गुण का खोना, संग मेरे मरना किल है। हालांकि आत्म तत्वयातुर, हालांकि आत्म तत्वयातुर, सेवा उसकी चाह रहा, जब लेखा जोखा हो प्रस्तुत, वह कहे न लापरवाह रहा। दोष न मेरा देना प्रभु, दोष न मेरा देना प्रभु, आँखों को तुम्ही ने छीना है। आऊं तो कभी फटकार न दो, आऊं तो कभी फटकार न दो, बस इतनी सी पीड़ा है, बस इतनी सी पीड़ा है। दिस इज translation of first stanza. Now I will read second stanza of the poem. Doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. They serve him best. This is second stanza of the poem. इसमें उसकी अंतरात्मा, उसका अंतःकरण उसको समझाता है, उसकी शिकायत को रोकता है और बताता है। क्या बताता है? लेकिन शिकवे की रोक हेतु, कंप्लेन शिकवा, लेकिन शिकवे की रोक हेतु अंतरतम मुझे बताता है। ईश्वर मानव कर्म न चाहे, भेद मुझे बतलाता है। अपने उपहारों के बदले, अपने उपहारों के बदले उसको कोई चाह नहीं। सर्वोत्तम सेवा वे करते, दुख सहते भरते आह नहीं। सर्वोत्तम सेवा वो करते, दुख सहते भरते आह नहीं। Now I will read third stanza of the poem. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve whom only stand and wait. This is the last and closing stanza of the poem. इसमें उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, तो वो खुद राजाओं जैसा है,
वो खुद राजाओं जैसा है, सब साधन उससे पलते हैं। वहाँ सहस्रों देवदूत गण आज्ञा पालन करते हैं। धरती और समंदर पर भी, धरती और समंदर पर भी जिसके अनुचर पड़े रहे, सेवा तो वही जन करते हैं जो करे प्रतीक्षा खड़े रहे। सेवा तो वही जन करते हैं जो करे प्रतीक्षा खड़े रहें। खुद को ही समर्पित कर देना, खुद को ही समर्पित कर देना ईश्वर की सच्ची सेवा है। हंस हंस के दुखों को सहना ही सद्भक्ति है, सद सेवा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों पद्यांशों का स्टेंजा वाइज मैंने कविता में अनुवाद करने का प्रयास किया है। अब दृष्टांत के रूप में मैं कुछ बताना चाहूँगा। मिल्टन ने अंतिम स्टेंजा में हिज स्टेट इज किंगली, राजाओं उसकी स्थिति राजा जैसी है, अर्थात ही सुप्रीम अथॉरिटी एंड ऑलमाइटी, इसको महसूस किया है। तो ईश्वर को कौन जान सकता है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोई जाने जहि देहु जनाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने की शक्ति देंगे, जिसको आप चाहेंगे कि आपको जाने। और सोई जाने जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो परमेश्वर को जान लेगा वो तो परमेश्वर का वली हो जाएगा, परमेश्वर का हो जाएगा, परमात्मा का अंश हो जाएगा। वो मनुष्य कहाँ रह जाएगा? तो सोई जाने जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो आपको जानेगा वह परमेश्वर हो जाएगा। भगवान क्या कहते हैं? यहाँ मिल्टन की अंतरात्मा मिल्टन से क्या कह रही है कि ईश्वर को मनुष्यों के कार्यों और ईश्वर द्वारा दिए गए अपने उपहारों की कोई वापस लेने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात आपका मन कैसा होना चाहिए? दे सर्व हिम बेस्ट हु बियर हिज माइल्ड योक। जो ईश्वर के दिए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से सह लेते हैं, वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। आपका मन निर्मल होना चाहिए। तो प्रभु कैसे लोगों को प्यार करते हैं? तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ईश्वर को कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। मिल्टन भी यहाँ पर शिकायत करता है, छल करता है, शिकायत करता है, और अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने शिकायत को वापस ले लेता है और ईश्वर की प्रभुसत्ता को महसूस करता है, रियलाइज कर लेता है। यह कविता हमें बताती है कि हम कुछ नहीं हैं। गॉड इज ऑलमाइटी। इफ वी वांट टू सर्व हिम वी शुड मेक आवर सरेंडर बिफोर हिम। अगर हम उसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें उसके सामने समर्पण कर देना चाहिए कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे हरिहर मैं हार के आई, अब क्या हार चढ़ाऊं। परमेश्वर के सामने अपने आप को ही समर्पित कर देना परमेश्वर की सच्ची सेवा है। और जो परमेश्वर को अपने आप को चढ़ा देते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा कैसे करते हैं कि करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे एक बालक की रक्षा उसकी माँ करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, अपने सेवकों की रक्षा करता हूँ। इसलिए हमें इस कविता से शिक्षा मिलती है कि गॉड इज सुप्रीम, वी शुड हैव फेथ इन गॉड।
हमें ईश्वर में अटूट आस्था रखनी चाहिए। वी शुड मेक आवर सरेंडर बिफोर हिम। हमें ईश्वर के सामने अपने आप का समर्पण करना चाहिए। दिस इज बेस्ट वे ऑफ सर्विस टू गॉड। यही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा का मार्ग है, उपाय है, साधन है, रास्ता है। मुझे विश्वास है कि आपको यह कविता अवश्य पसंद आई होगी। भले ही इसमें मेरी संगीत लय राग धुन न बने, लेकिन मैंने इसकी थीम को बनाने का और यथोचित रखने का प्रयास किया। अंततः कोरोना संक्रमण के इस दौर में मैं उदयराज मिश्र, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ अम्बेडकर नगर, अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अम्बेडकर नगर, सहायक जिला आयुक्त उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स अम्बेडकर नगर, आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, एक योग्य नागरिक के सभी नियमों का पालन करें, अपने को बचाएं, समाज को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं। यही आज हम लोगों की सच्ची राष्ट्र सेवा होगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।